भ्रामक प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव कोर्ट पहुंचे, जहां बाबा रामदेव ने बिना किसी शर्त कोर्ट रूम में हाथ जोड़कर माफी मांगी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने एक आखिरी मौका देते हुए पतंजलि आयुर्वेद को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है और इस केस की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। कोर्ट से निकलते वक्त बाबा रामदेव से एक व्यक्ति ने लगातार एक ही सवाल किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला, जिसका रामदेव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी सिक्योरिटी ने उस व्यक्ति को धक्का देकर साइड कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड के नतीजे छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। उम्मीद है अगले महीने के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएंगे। छात्रों को इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा। यहाँ लॉगिन पेज पर अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद रिजल्ट सामने खुल जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड उमंग ऐप और डिजी लॉकर पर भी नतीजे देख सकेंगे। केंद्र सरकार पीएम किसान की 17वीं किश्त जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि 17वीं किश्त का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ई-केवाईसी करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान के पंजीकृत पात्र किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। आपने अगर अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप इसे अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा, जिसके बाद आपकी ई-केवाईसी कर दी जाती है। वहीं आप खुद आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल यानी कि pmkisan.gov.in पर जाकर भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में अपने फसल खरीदारों तक पहुंचने में सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC किसान भाइयों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। अगर आप अब तक इससे नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। देश भर के किसानों के उत्पादों को ऑनलाइन तरीके से बिक्री कर घर घर तक पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO तेजी से इससे जुड़ रहे हैं। इसका मकसद FPO को डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन तक सीधी पहुंच के साथ सशक्त बनाना है। अब आप भी 60 लाख की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान मान धन योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा। केंद्र सरकार किसानों और खेतीहर मजदूरों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना लाई है। योजना के तहत तय रकम मासिक जमा की जाती है और 60 साल की उम्र पूरी होने पर जमा राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में बाकी जीवन भर के लिए मिलती है। योजना के लिए लाभार्थियों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट मानधन.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हर साल आम के पेड़ में फल का नहीं लगना एक जेनेटिक समस्या है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कोई बहुत कारगर उपाय नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में आम की कई संकर किस्में विकसित की गई हैं जो इस समस्या से दूर हैं। इसलिए हर साल फल लेने के लिए संकर किस्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आम के पेड़ 4-5 साल की उम्र में फल देना शुरू कर देते हैं और 12 से 15 साल की उम्र में पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, अगर फल काफ़ी हद तक स्थायी हो जाए। एक परिपक्व पेड़ 1000 से 3000 तक फल देता है। आम की अधिक उपज के लिए बगीचे से खरपतवार निकालकर 10 साल या 10 साल से अधिक पुराने आम के पेड़ के लिए 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटेशियम प्रति पेड़ देना चाहिए। इसके लिए अगर हम प्रति पेड़ लगभग 550 ग्राम डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि DAP, 850 ग्राम यूरिया और 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश देते हैं तो उपरोक्त पोषक तत्वों की मात्रा पूरी हो जाती है। इसके साथ ही 20 से 25 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गाय का गोबर या कंपोस्ट भी देना चाहिए। यह खुराक 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेड़ों के लिए है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU सबोर प्राकृतिक सिंदूर पर शोध शुरू करेगा। रिसर्च की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिकों को ही सौंपी गई है। इसके बाद महिलाएं सिंथेटिक सिंदूर की जगह प्राकृतिक सिंदूर का प्रयोग करेंगी। शोध पूरा होने के बाद
हर घर में प्राकृतिक सिंदूर पौधे की खेती के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्राकृतिक सिंदूर के उत्पादन और व्यवसाय से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी। सिंदूर के पौधे के बीजों से निकलने वाले प्राकृतिक रंग से लिपस्टिक, हेयर डाई, नेल पॉलिश और लिक्विड सिंदूर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं की कटाई के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर गेहूं उत्पादक राज्यों के लिए लू की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बढ़ती गर्मी से गेहूं की पैदावार नहीं घटेगी।